अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। विंटर स्पेशल रेसिपी में सरसों के साग की बहुत ही मज़ेदार और ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी देने जा रही हूँ आपको, वो भी अपने स्टाइल में। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार सरसों के साग की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। सरसों का साग बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। जो तरीका मैं यूज़ करती हूँ उसके मुताबिक मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। 1 kg मैंने सरसों का साग लिया और बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने इसको चॉप कर लिया और ये धो के अच्छी तरह से ड्रेन करके रखा हुआ है। बाथू जाएगी, जिसको एक गुच्छी या एक गट्ठी कुछ भी कह सकते हैं आप। ये मैंने पूरी ली है, ये जाएगी इसमें। इसके अलावा 1/2 kg मैंने लिया जी पालक, इसको भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। और ये वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो हम पालक यानी कि सरसों का साग जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे। इसी तरह से हरी मिर्चें ली हैं 8 से 10 मैंने, और एक पूरी जो गार्लिक का जो पूरा एक एक पूरी गुच्छी होती है वो ली है मैंने। तो सिर्फ आपको मेजरमेंट बताना जो था मेरा मकसद था। स्पाइसेस में 1 टीस्पून मैं रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून ही मैं नमक यूज़ करूँगी। बस इससे ज़्यादा मैं स्पाइसेस यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हरी मिर्चें ज़्यादा डालते हैं इसमें, तो हरी मिर्चों से इसका टेस्ट निकलता है। तो आए सबसे पहले इसके चढ़ा देते हैं साग को, उसके बाद मैं बताती हूँ उसका अगला प्रोसेस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मैंने साग चढ़ा दिया एक पतीले में। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो हांडी है वो साइज़ में छोटी है तो मैं इसमें उसको आम पतीले में बना रही हूँ। बिल्कुल एक लाइट सा बॉयल आएगा और साग जो है उसको मैं निकाल लूँगी एक दफ़ा पानी इसका हल्का सा बॉयल करके, ताकि इसकी जो करवाहट होती है शुरू की वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बिल्कुल मामूली सा बॉयल करना है और इसका पानी निकाल लेना है। उसके बाद मैं इसको ड्रेन करके लाती हूँ बॉयल करके, और फिर बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। देख सकते हैं मैंने साग का जो पानी है एक दफ़ा ड्रेन कर लिया है और बिल्कुल एक बॉयल इस पानी दिया, ज़्यादा बॉयल नहीं हमने लेके आना। पालक का या साग का जो आयरन होता है उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। जो हरी मिर्चें और गार्लिक क्लोव्स लिए हैं मैंने वो डाल दें। जो हमने पालक बना के रखी हुई है वो भी शामिल कर दें। पालक का पानी नहीं निकालना, पालक ऐसे ही शामिल करनी है। और साग का पानी भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा निकालती हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि एक मेन करवाहट होती है वो जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और बाथू ली है मैंने पूरी गड्डी, ये भी डाल दें। और तकरीबन 1 गिलास पानी डालूँगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी इसमें। ये डाल के, क्योंकि साग का, बाथू का और जो पालक होती है उसका अपना पानी भी होता है। जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो भी डाल दें और इनको ढक दें अच्छी तरह से पतीले को। सब चीज़ों को मिक्स कर दें और ढक दें। तो जैसे ही ये जो पकने की तरफ आए और काफ़ी हद तक हमारा साग नरम हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। साग हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो गया है। अच्छा जी, एक तो मैं 2 तरह का आटा लेती हूँ, फ्लोर लेती हूँ। एक मैंने लिया है 3 टेबल स्पून मैंने लिया है व्हीट फ्लोर, और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है जी मकई का आटा। बस मैं इसका ये रेशो रखती हूँ। अगर आप खाली मकई का आटा यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और खाली व्हीट फ्लोर के साथ भी बना सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो ये नहीं है कि आप रेसिपी नहीं बना सकते। ये एक जायका ज़्यादा अच्छा ज़रा हो जाता है, या कुछ लोगों को पसंद बहुत ज़्यादा होता है मकई का आटा। अच्छा जी, अदरक ली है बिल्कुल फाइन, मैंने छोटी छोटी सी चॉप कर ली है। जो साबुत मिर्च है मेरे पास गोल वाली है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बस मैंने ली हैं। अगर आपके पास लंबी लाल मिर्च है तो ज़्यादा अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 4 से 5 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। तो इसका साथ हम इसका तड़का बनाएंगे। पहले हम साग को मैश कर लेते हैं और ये जो दोनों फ्लोर मैंने लिए हैं इनको मैं मिक्स कर दूँगी और फिर यूज़ करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। जब इसको घोटूँगी तो उसमें डालूँगी। मैशर के साथ मैश कर रही हूँ मैं, और बहुत अच्छा सा मैश हो रहा है। सिर्फ आपका जो साग और पालक जो भी आप डाल रहे हैं, बाथू वगैरह, वो सब अच्छी तरह से टेंडर होने चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से घोट लें। ग्राइंडर मत यूज़ कीजिएगा, उससे जो है वो टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आता, वो बहुत ही ज़्यादा फिर बारीक हो जाता है और सरसों के साग का जो है मज़ा नहीं आता। अच्छी तरह से मैश करके मैं आपको दिखाती हूँ। साग जो है मैंने मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लिया है।
मैं बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड टाइप नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मीडियम रखती हूँ, मुझे इसका यही टेक्सचर पसंद है। अब थोड़ा थोड़ा करके जो हमने व्हीट फ्लोर और मकई का आटा लिया है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और मिक्स करते जाएं। आप देख सकते हैं कितना मुलायम सा बन गया है जो हमारा साग है। बाकी भी डाल दें और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनें ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। अगर आप गरम गरम साग के अंदर डालते जाएंगे तो ज़रा भी आपकी जो लम्स वगैरह या गुठलियाँ वगैरह वो नहीं बनेंगी, बहुत अच्छा सा घुटा जाएगा साग। तो इसकी शक्ल दिखा देती हूँ। इस तरह से इसको होल्ड कर दें। साग हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम तड़का लगाते हैं। तड़का आप मक्खन के साथ भी लगा सकते हैं, ऑयल के साथ भी लगा सकते हैं, और आम बनास्पति घी के साथ भी लगा सकते हैं, और देसी घी के साथ भी लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि देसी घी से या मक्खन से जायका ज़रा अच्छा आ जाता है, और एंड पे आप मक्खन यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी घी डाल रही हूँ, तो इसको अच्छी तरह से पहले मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अच्छा जी, अब इसमें साथ ही जो हमने लिए गार्लिक यानी कि लहसुन छोटा छोटा सा चॉप किया हुआ, लहसुन, अदरक, और जो साबुत मिर्च ली है मैंने लाल, इनको गोल्डन ब्राउन सा कलर दें। और एंड पे आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पूरा जो प्रोसेस है इसका घी के साथ ही बना रही हूँ, देसी घी के साथ। अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कलर दें। गोल्डन गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है लहसुन अदरक का। बस अब मैं इसमें साग शामिल कर रही हूँ जो मैंने अच्छी तरह से घोट लिया हुआ है। मिक्स करें और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा साग जो है वो तैयार है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घी जो है वो अच्छी तरह से शामिल होना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम के लिए रखूँगी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा साग जो है वो सरसों का साग तैयार है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।